हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट भी किया था और उस कमेंट के आधार पे हमने आज के इस वीडियो में C9 सब्जेक्ट कोड में असेसमेंट फॉर लर्निंग में यूनिट 5 में स्टैटिक्स में जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 में DRVU यूनिवर्सिटी में जो आया हुआ था यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, उस टाइप के क्वेश्चन क्या है, उसी क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और समझेंगे कि हम एक ही क्वेश्चंस में इंटीग्रेटेड फॉर्म में मीन को, मीडियंस को और मोड्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, जैसे इस टाइप का प्रश्न यूनिवर्सिटी में ऐसे आ रहा होता है, ऐसे आता है क्या, टू कैलकुलेट द मीन मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। अब इस क्लास इंटरवल में इस क्वेश्चन के लिए हमें केवल मीन और मीडियन की गणना करना था, लेकिन हम आपको इसमें मीन की गणना, मीडियन की गणना और मोड की गणना तीनों सीखने का प्रयास करेंगे कि मीन क्या है, मीडियन क्या है और मोड क्या है। अब इस प्रकार का ये डाटा दिया रहेगा क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी टेबल। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ये 2018 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में था। तो हम लोग देखते हैं इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो पहले स्टेप में हम लोग इसमें मीन देखते हैं, मीन की गणना कैसे किया जाए उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने देखा था मीन की गणना दो विधियों से करते हैं। कैसे? एक तो हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन की हार्ड विधि कही गई है, जो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कठिन बातें कही गई हैं, कठिन हो जाता है, उस विधि को अपनाते हैं। जैसे हम क्या करते थे, किसी भी फॉर्म में सिग्मा fx निकाल लेते थे, n से भाग दे देते थे, i से मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसा कुछ करते थे। और उसमें जो मीन वैल्यू था, x मीन वैल्यू था किसका, क्लास इंटरवल का। खैर उसको छोड़ करके हम लोग एज्यूम मीन लगाएंगे। उसमें इसमें क्या प्रॉब्लम आती थी, जब हमारा क्लास इंटरवल का x मीन वैल्यू डेसिमल में आ जाएगा, x डेसिमल में आ गया, x के साथ जब हम d निकालेंगे वो भी डेसिमल में आ जाएगा, और x इंटू डी निकाल x इंटू एम निकाल के फिर यहाँ से भाग देना, ये बड़ा कठिन काम हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा। इसलिए हम जब भी क्वेश्चन लगाएंगे एज्यूम मीन से ही लगाएंगे। और एग्जाम में ये कभी नहीं कहता कि आप इसे लॉन्ग मेथड से लगाइए या शॉर्ट मेथड से लगाइए। तो आप केवल अपने अभ्यास के लिए एज्यूम मीन वाला ही मेथड समझिए, जिसका फार्मूला ये है मीन निकालने का। मीन की गणना करने के लिए इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। हम एज्यूम मीन के टेबल के अनुसार जब मीन की गणना करते हैं, एम बराबर एम मतलब मीन इक्वल टू एम एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाई आई। तो हम समझते हैं एफ क्या है, डी क्या है, एन क्या है। इस प्रकार का टेबल हमको मिल रहा होगा या मिलेगा एग्जाम में। तो इस प्रकार को टेबल में आप लोगों ने देखा, आपको केवल क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगा और क्लास इंटरवल। इस फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल में आप देख रहे होंगे आपको ओनली केवल डी की गणना करना और एफ इंटू डी निकालने की बात कही गई है। फार्मूला में सिग्मा एफ डी की बात हम लोग किए हैं। सिग्मा एफ डी जब हम लोग गणना करते हैं हमें एफ इंटू डी की आवश्यकता पड़ती है। तो डी की गणना करने के लिए दो स्टेप्स लाते हैं, दो कंडीशन देखते हैं, दो कंडीशन से हम डी की गणना करने का प्रयास करते हैं। वो जो दोनों कंडीशंस हैं, पहला, जितने क्लास इंटरवल हैं उस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। जैसे इसमें कितने क्लास इंटरवल काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 5, ऊपर से 5 नीचे से 5 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये, 1 2 3 4 5 ये, अर्थात ये एक ऊपर और नीचे से कर दिया जाए तो 60 to 70, 50 to 60, 40 to 50, ये तीनों क्लास इंटरवल मीन के टर्म में आएंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी इन तीनों में क्लास इंटरवल में जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी वही हमारा एज्यूम मीन का काम करेगा, वो क्लास इंटरवल एज्यूम मीन हो जाएगा। तो
आप देखेंगे 70 to 60 रो में क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 10 है, 50 to 60 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 40 है, 40 से 50 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 10 है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें इस कॉलम की है, अर्थात इस प्रश्न के लिए एज्यूम मीन का काम ये कॉलम करेगा। ठीक, एज्यूम मीन जब 50 से 60 में पढ़ रहा है तो उसकी सामने की फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन एफएम का काम कर रही है। और एज्यूम मीन की गणना करने के लिए हम दोनों लिमिट, अपर लिमिट और एग्जैक्ट लिमिट को जोड़ के 2 का भाग दे दिए। लेकिन जो कोई पूछेगा तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट अपर लिमिट एग्जैक्ट लोअर लिमिट जोड़ के 2 का भाग दिया गया। ठीक, इसकी वैल्यू 50 + 60 डिवाइड बाई 2 = 55। ठीक, चलिए अब जब डी हमारा आ गया, जब हम एज्यूम मीन निकाल लिए, एज्यूम मीन के जस्ट सामने के कॉलम को 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 -5 -6 जितना क्लास इंटरवल होगा एंड सो ऑन। हाँ, ध्यान देने वाली बात होगी कि हमारे क्वेश्चंस में कभी काल ये जो CI हमने रख रखा है, CI का क्रम रिवर्स होता है। आप डरेंगे नहीं, आप ऑलवेज इसकी गणना नीचे से ही करेंगे। ऐसा इसलिए अभी CF में बताएंगे ऐसा हम क्यों करते हैं। ऑलवेज आपके क्वेश्चंस में कैसे भी फ्रीक्वेंसी दे दे, जैसे कभी काल क्वेश्चन में ऐसा दे देता है 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30 एंड सो ऑन 90 to 100। इस सीक्वेंस में भी क्वेश्चन मिला था, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। नहीं चेंज करेंगे तो जो CF की गणना कर रहे हैं रिवर्स हो जाएगा। जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, संचयी आवृत्ति की गणना करते हैं, उसका क्रम बदल जाएगा। ये इस प्रकार के ना हो करके वो उसका क्रम इस अराउंड हो जाए। जैसे इस प्रकार से हम नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करते जाते हैं, उसमें हम नीचे की तरफ ऐड करते चले आएंगे ऐसे ऐसे इस रो में। खैर, लेकिन आप ये सब में मत उलझिए, आपको कैसी फ्रीक्वेंसी मिले आप इस सीक्वेंस में पुटअप कर जाएंगे, और जो फ्रीक्वेंसी लोअर होगी उसे नीचे करेंगे, और अपर के सीक्वेंस में हाईएस्ट के टर्म में ऊपर आते चले जाएंगे। ठीक, कोई डाउट? नेक्स्ट, अब जब हमें फ्रीक्वेंसी एज्यूम मीन की गणना हो चुका है तो उसके सामने की फ्रीक्वेंसी को 0 कर दिया, अपर डायरेक्शन में कर दिया, वो हमारा डी हो गया। डी का मतलब डेविएशन, क्या विचलन, कहाँ से, फ्रॉम मीन। डी का मतलब x - m को कहा गया है, डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन से कितना विचलित है, हमने एज्यूम मीन ये मान लिया, मीन से विचलन +1 है, मीन से विचलन -1 है, मीन से विचलन -2 है, मीन से विचलन +2 है एंड सो ऑन। जितने कॉलम होंगे उतनी मीन से विचलन हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट कॉलम में हम गणना करेंगे F × D की। F × D जब कैलकुलेट करेंगे 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, 10 1 जा 10। -10 में -10 में -1 का गुणा करेंगे -10, -16, -15, 10 4 जा -14, 5 2 जा -10। इस प्रकार से ये कॉलम बना। अब हम जब फार्मूला में देखें, हमें सिग्मा FD की गणना करनी है। हमें FD मिला है तो हमें सिग्मा करने का मतलब समेशन निकालना है, तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर जाएंगे। हमने ऐड कर लिया, ऐड किया तो क्या पाया, इस प्रकार से ऐड करने पे हमने 16 15 14 10 को ऐड करने 55, -10 -16 -15 -14 -10 = -19। इसको सम कर लिया तो इसकी वैल्यू आ गई सिग्मा FD = -36। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। ये सभी वैल्यूज, अच्छा आई क्या है, ये क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। 0 से 10, 15 से 16, 10 क्लास इंटरवल पे ये हमारा फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, हमारा क्लास इंटरवल आ रहा है। अच्छा, ये कौन सा सीरीज दिया हुआ है, ये जो सीरीज एग्जाम में पूछा हुआ है, ये इसकी जो सीरीज है कौन सा, अपवर्जी श्रेणी, समावेशी सीरीज नहीं, अपवर्जी वाली है। ठीक, अब जब कैलकुलेशन हम मीन का करेंगे, तो मीन की कैलकुलेशन करने के लिए हम मीन फार्मूला का उपयोग करेंगे। क्या, मीन = एज्यूम मीन + सिग्मा FD/n × I। यहाँ पे एज्यूम मीन 55, पुटिंग दीज वैल्यू इन अबव इक्वेशन। सिग्मा FD की वैल्यू -36, n की वैल्यू 111। यहाँ पे हमने ऐड कर रखा है क्या, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, n क्या है, फ्रीक्वेंसी का योग 111 और × 10। सिंप्लीफाई किया गया, -55 -36
360 अपॉन 100 111, और फिर इसकी वैल्यू सॉल्व किया गया तो 3.243 एंड सो ऑन, और फाइनली यम की वैल्यू जब देखी गई जैसे में सेपरेट किया गया तो एज्यूम हमारा मीन, कैलकुलेटेड मीन विल बी 51.75 51.75। कोई डाउट? चलिए इस प्रकार से मीन की गणना करेंगे। अब हम मीडियन की गणना करेंगे। मीडियन की गणना करने के लिए उसको वे भी हम केवल एक ही फार्मूले से समझने का प्रयास करेंगे। किसमें? जो हम EMD इक्वल टू L प्लस N बाई 2 माइनस CFB इंटू FM मल्टीप्लाइड बाई आई। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट लोअर लिमिट की बात आई हुई है। एग्जैक्ट लोअर लिमिट जिस क्लास इंटरवल में हमारी फ्रिक्वेंसी n/2 मीट करेगा, जिसमें n/2 मीट करेगा उसकी फ्रिक्वेंसी FM कहलाएगी, उस क्लास इंटरवल के सामने वाली फ्रिक्वेंसी। CFB मतलब कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी बिलो। अर्थात यहाँ से बातें स्पष्ट हो गई हैं, कहीं न कहीं हमारा n डिपेंड कर देगा CFB का काम। इसमें केवल n देखना है, CFB कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है, यन से कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे और ये करेंगे। आपका एक दिमाग समझ में आ जाना चाहिए, मीडियन करने पे यदि ग्रुप डाटा मीडियन है तो इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा, L प्लस N/2 माइनस CFB अपॉन FM मल्टीप्लाइड बाई आई, जहाँ पे N एग्जैक्ट लोअर लिमिट, N/2 N क्लियर ही है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, CFB कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी बिलो, FM फ्रिक्वेंसी ऑफ मीन, आई की वैल्यू समझ रहे हैं, क्लास इंटरवल। अब पहले हम ये देखते हैं CFP कैसे कैलकुलेट करें। हम उसी डाटा में CF निकालने का प्रयास किए हैं। अब ये CF इस प्रकार से होगा, फ्रीक्वेंसी 2 नीचे से ऐड करते चले जाएंगे, इस रो में ऐसे ऐसे ऐसे, एंड फाइनली इसमें आपको देखेंगे क्या, n की वैल्यू 111 है और फाइनली जो CF आएगा 111 है। यदि ये दोनों सेम हैं तो कहने का मतलब आपने कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी सही निकाला हुआ है। 2 10 में ऐड करेंगे 12, इस प्रकार से जैसे हम समझते हैं। ये देखिए यहाँ से देखते हैं, ये देखिए 2 है, 2 आया, फिर 2 किस में ऐड किया, 10 को, 12 आ गया, फिर 12 किस में ऐड होगा, 15 को, 27 आ गया, 27 8 ऐड हुआ, 35 आ गया, 35 में 10 ऐड हुआ, 45 आ गया, 45 में 40 ऐड हुआ, 85 आ गया, 85 में 10 होगा 95, 95 में 7 ऐड हुआ 102, 102 में 5 ऐड हुआ 107, 107 में 4 ऐड हुआ 111। इस प्रकार से आपका CF निकल जाएगा। CF अच्छा मीडियन की गणना करेंगे तो आपका D का काम और FD का कोई महत्व तो नहीं है, अर्थात इसकी वैल्यू तभी उपयोग होगी जब ग्रुप डाटा में हम मीन की गणना करेंगे, तभी हमें D और FD की आवश्यकता होगी। मीडियन की कैलकुलेशन करने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हम n/2 की बात करते थे, फार्मूला में क्या था, फार्मूला में था L प्लस N/2। N/2 करने का मतलब n का आधा है, n का मतलब 111 का हाफ कर देंगे 50.55, 55.5 जब आया 55.5 CF में देखेंगे, कहाँ देखेंगे 55.5 आप CF में देखेंगे, और आप जब CF में ढूंढेंगे तो ये देखिए 45 से अबव 85 से लेस, ये इस वाली फ्रीक्वेंसी में भी आपका L काम करेगा। इस क्वेश्चन के लिए L का काम कौन करेगा, ये वाला रो, कौन सा 50 से 60। इसका एग्जैक्ट लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट लोअर लिमिट आधा कर देंगे किसमें 50 में, तो हो जाएगा 49.5। इसका L कितना हो जाएगा 45.5। यहाँ पे हमने ये नो N/2 उसको आपने हाफ किया ही है, और जैसे आपने हाफ किया कर दिया है उसी के बाद N/2 आ गया, और ये N/2 से वैल्यू आई L की, और L की वैल्यू एग्जैक्ट लोअर लिमिट है 50 माइनस 0.5 लेस कर देंगे तो 49.5 हो जाएगा। CFP कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी बेलो, इसको यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी बेलो, इसमें ये चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें देख रहे हैं, 85 से लेस जस्ट नीचे 45 CFB का काम किया, ये कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी बेलो हो गया। आई की वैल्यू क्लियर ही है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन वी कैन फाइंड। हम जब अबव वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी जो इस प्रकार हैं, क्या
45 प्लस 55.5 माइनस 45 अपॉन 40 फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन मल्टीप्लाई बाई 100। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन आपको समझाते हैं, ये वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन हुआ, जो एफएम है इस रो की फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक, अब ये जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको ये वैल्यू आएगी। इस प्रकार से आप मीडियन की गणना कर लेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू 41.82। अब हम मोड की गणना करते हैं। मोड को कैलकुलेशन करने के लिए दो विधि हैं। क्या, हम मोड को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ऐसा डाटा जो बहुत बार आया हुआ, कितनी बार, बहुत बार, उसे क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे ना। ये मोड डायरेक्ट कैलकुलेशन इस प्रकार से हो जाएगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक, 40 वाली फ्रीक्वेंसी अधिक, उसका क्लास इंटरवल ऐड करके 2 का भाग, फ्रीक्वेंसी 55 100 to 55 पे मोड हो गया। नहीं तो आप कुछ मत करिए, आपको एक फार्मूला बता देते हैं। यदि मीन मीडियन आप कैलकुलेट कर चुके हैं तो इस प्रकार से मोड की गणना करने के लिए इस फार्मूले का उपयोग कर लीजिए। क्या, यम ओ मतलब मोड इजकल टू 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन। तो 3 टाइम ऑफ मीडियन की वैल्यू ये, 2 टाइम ऑफ मीन की वैल्यू ये, ऐड करें, मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मोड की वैल्यू ये आ जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चंस में आप मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज ये क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। 2018 में ये क्वेश्चन 15 नंबर्स का आया हुआ था। इस टाइप्स के प्रश्न का आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या व्हाट्सएप में ग्रुप में भी मैसेज कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।